हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पावर सिस्टम। और पावर सिस्टम में आज हमारा टॉपिक रहेगा सैग के बारे में। तो सैग के बारे में आज हमारा टॉपिक रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सैग। सैग क्या होता है? तो सैग होता है, इट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर। कहने का मतलब क्या है कि जब ट्रांसमिशन लाइन में या फिर जब हम इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करते हैं, तो हम बहुत अलग अलग तरह का पोल्स का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग पोल्स का अलग अलग तरह का सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सैग किसके बीच होता है? तो दो सपोर्ट के बीच में सैग आता है। तो सैग क्या होता है? जो तार हमारा होता है, क्या होता है? हल्का सा झूलता रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? सैग बोलते हैं। तो क्या है? दो सपोर्ट है, दो सपोर्ट के बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा, यानी दोनों के बीच कुछ क्या रहेगा? स्पैन रहेगा और उसके बाद क्या है? तार जो है लटका हुआ रहेगा। तो सैग किसे कहेंगे? तो सैग कहेंगे, ये क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस होता है, यानी एक सीधा वर्टिकल डिस्टेंस होता है। कहाँ से कहाँ का? तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सपोर्ट, यानी जो सपोर्ट है, यानी जो टावर है, या फिर वो जो टावर है, या फिर जो रेल पोल, स्टील पोल, या फिर किसी भी तरह का सपोर्ट है, उसके हाईएस्ट पॉइंट से लेके और जो कंडक्टर है, कंडक्टर का मिनिमम पॉइंट, वहाँ तक हमारा क्या होगा? जो हाईएस्ट पॉइंट है और जो कंडक्टर का मिनिमम पॉइंट है, वहाँ उसके बीच के दूरी को हम क्या बोलेंगे? उसके बीच के दूरी को हम सैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैग बोलेंगे। तो सैग क्या होता है? इट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस, यानी जो सपोर्ट है, सपोर्ट ये क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस होता है। जो कहाँ से? जो सपोर्ट के एकदम सपोर्ट के हाईएस्ट पॉइंट से लेके जो कंडक्टर है, कंडक्टर का मिनिमम पॉइंट, कंडक्टर का लोएस्ट पॉइंट के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? हम सैग बोलते हैं। तो सैग का फॉर्मूला क्या होता है? सैग का फॉर्मूला होता है WL² बटा 80, जहाँ पे W क्या होता है? W होता है वेट ऑफ कंडक्टर, यानी जो हमारा तार का कितना वजन है, तार में कितना वजन है, वो क्या होता है? W होता है, यानी वेट होता है। उसके बाद L क्या होता है? तो डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स, यानी जो हमारा जो सपोर्ट है, जो दो खंबे हैं या फिर दो टावर हैं, उनके बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं? बीच की दूरी को हम लंबाई L बोलते हैं, यानी डिस्टेंस बोलते हैं। और T क्या होता है? टेंशन होता है, टेंशन इन कंडक्टर। T क्या होता है? टेंशन, यानी जो तार में है कितना तनाव आ रहा है, मतलब तार में कितना तनाव सहने का क्षमता है, उसे वो क्या बोलते हैं? उसको ही टेंशन बोलते हैं। जैसे गर्मियों के समय में क्या होता है? कोई भी तार ज़्यादा झूल जाता है, और सर्दियों के समय में क्या होता है? सर्दियों के समय में सिकुड़ जाता है, यानी ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम टेंशन बोलते हैं। तो सैग का फॉर्मूला क्या होता है? WL² बटा 80। और सैग किसके 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 पर डिपेंड करता है? सैग जो हमारा वेट पर डिपेंड करता है, यानी कितना हमारा कंडक्टर यानी जो तार का कितना वजन है, उस पर भी डिपेंड करता है। लंबाई के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी जो लंबाई यानी डिस्टेंस, यानी जो दो सपोर्ट के बीच के दूरी है, उसके जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है हमारा सैग। और सैग किस पे डिपेंड करता है? तो टेंशन पे डिपेंड करता है। कैसे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब सैग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे हमारे किस टेंशन पे, यानी टेंशन अगर बढ़ेगा तो सैग क्या होगा? घटेगा। टेंशन बढ़ने का मतलब क्या? उसमें तनाव क्या हो रहा है? तनाव बढ़ रहा है, यानी क्या होगा? पहले ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, यानी जो झूल रहा है वो क्या, उसका जो झूल रहा है वो क्या होगा? कम हो जाएगा, ऊपर की तरफ सीधा होने का कोशिश करेगा। उसी को क्या बोलेंगे? उसको टेंशन बोलेंगे। तो टेंशन जब क्या होगा? टेंशन जब हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारा सैग है जो घटेगा। और वहीं अगर टेंशन घटेगा यानी क्या? टेंशन यानी उस पर तनाव बहुत अब कम लग रहा है, यानी उसको खिंचाव बहुत कम लग रहा है, और वो क्या हो रहा है? वो नीचे और ऐसे इस तरह से झूलने लगेगा। तो क्या होगा? हमारा जो सैग क्या हो जाएगा? सैग हमारा बढ़ जाएगा। तो देखिए, लिटिल बिट सैग इज रिक्वायर्ड सो डेट सेफ टेंशन इज नॉट एक्सेड। और जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है? हमारा थोड़ा बहुत हमको सैग का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या, हमारा जो टेंशन है वो ज़्यादा एक सेफ वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसके हिसाब से टेंशन अगर बहुत ज़्यादा घट जाएगा, अगर तार जो है क्या एकदम सैग ही नहीं रहेगा, तो क्या उसमें थोड़ा सा भी अगर खिंचाव आएगा, तो थोड़ा भी टेंशन क्या बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो क्या होगा? हमारा जो तार है वो अब वहाँ से टूट जाएगा। इसलिए क्या, हमारा थोड़ा बहुत सैग रहना हमारा ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ही
जरूरी है। उसके बाद क्या है, सैग इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट और लेंथ ऑफ द सपोर्ट। और जो सैग है, सैग किसके 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 डिपेंड करता है, तो वेट पे डिपेंड करता है, यानी जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर है उसका वजन पे डिपेंड करता है, दो सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और किस पे, टेंशन पे डिपेंड करता है। लेकिन सैग है कभी भी हमारा जो ट्रांसमिशन सपोर्ट है उसके हाइट पे डिपेंड नहीं करता। अगर इसको हम और बढ़ा देंगे तो हमारा जो सैग है क्या ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, वो हमेशा उतना ही रहेगा जितना पहले था। या फिर इसको कम भी कर देंगे तो क्या होगा, जो सैग होगा वो नॉर्मली जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे भी रहेगा। सैग जो है ट्रांसमिशन का सपोर्ट का हाइट पे डिपेंड नहीं करता है। इस तरह से क्या हमने सैग देखा। तो चलिए इससे आगे रिलेटेड और टॉपिक देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा कुछ नोट्स है। देखिए आइडियली जो सैग क्या क्या होता है, आइडियली शेप ऑफ सैग इज कैटनरी, यानी जो सैग का शेप होता है वो किस तरह का होता है, वो कैटनरी टाइप का होता है। इस तरह का शेप होता है, उसे क्या बोलते हैं, कैटनरी बोलता है। और इफ़ डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू सैग देन शेप कैन बी अज्यूम पाराबोलिक। कहने का मतलब है कि अगर जो दो सपोर्ट के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दूरी है, तो क्या होगा, हमारा जो सैग का शेप होगा किस तरह का होगा, पाराबोलिक होगा और इस तरह का होगा। उसके बाद देखिए स्ट्रिंगिंग चार्ट किसे बोलते हैं, स्ट्रिंगिंग चार्ट और स्ट्रिंगिंग ग्राफ। तो स्ट्रिंगिंग चार्ट किसके किसके बीच प्लॉट किया जाता है, तो स्ट्रिंगिंग चार्ट जो होता है सैग टेंशन और टेम्परेचर, यानी तीन क्वांटिटी के बीच में किया जाता है, सैग टेंशन और टेम्परेचर। तो ये ग्राफ हमको क्या बताता है, ग्राफ बताता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है उस तरह से हमारा सैग भी बढ़ता है, और वहीं टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है टेंशन हमारा क्या घटता है। यानी क्या, अगर ये सैग बढ़ रहा है तो क्या होगा, टेंशन घट रहा है। यानी ये कैसा होता है, ये सैग क्यों, सैग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन होता है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो देखिए कैसे, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, कोई भी तार जो फैलना चाहता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो कोई भी कंडक्टर क्या होगा, फैलना चाहेगा। तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इससे क्या होता है, उसमें जो वो और फैलने लगता है, फैलने के कारण क्या होता है, उसमें जो है टेंशन धीरे धीरे घटता है, इसलिए क्या हो जाता है, सैग जो है और नीचे आ जाता है, यानी जो तार है हमारा क्या होता है, और नीचे झूलने लग जाता है। वहीं टेम्परेचर अगर घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा, यानी सर्दियों के मौसम में तो क्या होता है, सर्दियों के मौसम में हमारा क्या होता है, कोई भी चीज़ सिकुड़ना चाहता है, इसके कारण क्या होगा, हमारा टेंशन जो है बढ़ेगा, और जो सैग है वो क्या कम होना शुरू कर देगा, और क्या होगा, सैग जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कम सैग जो है हमारा कम होने लगेगा। इसलिए क्या होगा, जो सैग जो है हमारा कम होने लगेगा, और टेंशन जो है क्या होने लगेगा, टेंशन बढ़ने लगेगा और सैग कम होने लगा। तो यही बताता है, अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो सैग क्या होगा, सैग भी बढ़ेगा, वही टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो टेंशन क्या होगा, घटेगा। क्यों, सैग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन होता है। इसलिए क्या होता है, जब जैसे ही हमारा टेंशन बढ़ेगा तो सैग घटेगा, और टेंशन घटेगा तो सैग क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है, सैग टेम्पलेट। तो सैग टेम्पलेट कहते हैं किसे हैं, तो ये क्या होता है, एक तरह का मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं, एक तरह का मेथड होता है जिससे हम जो ट्रांसमिशन टावर है तो उसका क्या बताते हैं, उसका फुटिंग बताते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम पेपर पे लिखते हैं, और उससे क्या बनाते हैं, उससे पता चलता है कि हमको कितना कितना डिस्टेंस पे क्या करना चाहिए, टावर को लगाना चाहिए, कितना अंदर ग्राउंड में उसको टावर को फुटिंग करना चाहिए, ये पता चलता है। तो क्या होता है, इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड टू फाइंड पोजिशनिंग ऑफ टावर ऑन ग्राउंड। तो क्या, ये ज़मीन है पूरा, तो ये क्या है, ग्राफिकल मेथड है जिससे क्या हम कोई कॉपी पे या फिर कोई भी जो पहले ज़मीन पे लगाने से पहले क्या एक बार कैलकुलेशन किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो क्यों टावर का कहाँ कहाँ पोजीशन होना चाहिए, कितना कितना दूर टावर हमारे लगाए जाने चाहिए, वो क्या पोजीशन बता देता है ये सैग टेम्पलेट। इट इज़ यूज फॉर टावर फुटिंग, और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, टावर का फुटिंग करने के लिए, कितना कितना डिस्टेंस पे टावर को फुटिंग करना चाहिए, कितना कितना अंदर कितना कितना ज़मीन के अंदर हमारा जो टावर का ब्यूरी करना चाहिए, ये हमको क्या पता चलता है, ये हमको पता चलता है सैग टेम्पलेट से। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, इस तरह से आज हमने देखा सैग किसको कहते हैं, सैग किस पर डिपेंड करता है, और आइडियल सैग का शेप कैसा होता है, प्रैक्टिकल सैग का शेप कैसा होता है, सैग टेम्पलेट के बारे में और स्ट्रिंगिंग चार्ट के बारे में। तो आशा करते हैं हमको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें लाइक करें, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।